हाँ दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज में आज अपना टॉपिक क्या होगा। जब हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या हो, अंतर दिया हो, उस वक्त हमें क्या है, मूलधन निकालना या दर निकालना। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको बेसिक और ट्रिक के द्वारा। तो मैं आपको ट्रिक पहले बताता हूँ, इसकी ट्रिक क्या होंगी। जब अपने पास 2 वर्ष के लिए क्या हो, 2 वर्ष के लिए और उसकी आर मतलब दर दी हुई है और डिफरेंस अंतर दिया हुआ है, किसमें, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अगर अंतर दिया हुआ है, हमें क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो उसके लिए बेसिक ट्रिक क्या दी है हमारे पास, डी इक्वल पी आर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अगर अंतर दिया हुआ है और टाइम हमारे पास 2 वर्ष दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, उसके लिए सिंपल साधारण ट्रिक ये होगी इसकी, ये तो क्या है, इसका अंतर दे दिया, डिफरेंस प्रिंसिपल, ये उसकी दर दे दी, बटे में क्या है 100, पावर में समय लगाते। यदि हमारे पास अंतर दर और समय दिया हुआ है, उस वक्त प्रिंसिपल निकालना होता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल सूत्र क्या होगा, P इक्वल तो D इंटू में लिख दो 100 बटा R का स्क्वायर। ये प्रिंसिपल का सूत्र हो गया जब हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर दिया हुआ 2 वर्ष के लिए। यदि हमारे पास 3 वर्ष दिया हुआ हो और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या दिया हो, अंतर दिया हुआ हो, तो उस अंतर को हम इस ट्रिक के द्वारा न करके इसकी अलग ट्रिक होती है, वो ट्रिक देखेंगे। पहले ट्रिक क्या दी थी हमारे पास, डी इक्वल पी आर बटा 100 का स्क्वायर। सिर्फ यहां तक है, लेकिन इसमें कुछ पद और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया इसमें, 300 प्लस आर बटा 100। अगर अपने पास 3 वर्ष का समय दिया गया है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया गया है और उसका मूलधन पूछे, तो उसके लिए ये ट्रिक होगी। तो इस ट्रिक को हम लिखेंगे कैसे भाई, P इक्वल D इंटू 100 बटा R का स्क्वायर इंटू 100 बटा 300 प्लस R। ये अपने पास 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए दोनों के लिए ट्रिक हो गई। तो अपने पास जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम ट्रिक के द्वारा और बेसिक के द्वारा सोल्व करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, एग्जांपल। हाँ, अपने पास अपना एग्जांपल क्या दिया हुआ, यदि किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 125 रुपए है, तब राशि क्या होगी, मतलब उसका जो मूलधन है वो निकालना अपने पास। समय कितना दिया भाई, 2 वर्ष के लिए, दर कितनी दी हुई 5% और अंतर कितना दिया भाई 125, डिफरेंस दिया हुआ इसका 125, टाइम कितना दिया हुआ इसका 2 वर्ष, आर की वैल्यू कितनी दी हुई 5%। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको अपनी ट्रिक के द्वारा ज्ञात करेंगे। ट्रिक क्या दी हुई थी हमारे पास भाई, जब समय 2 वर्ष दिया हुआ हो तो उसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर दिया हुआ, तो उसके लिए ट्रिक क्या भाई, डी इक्वल पी आर बटे 100, पावर में क्या जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो पी इक्वल क्या जाएगा भाई, पी इक्वल डी इंटू 100 बटा आर। ठीक है, हमारे एक मिनट, हाँ सही है। तो इतना हो गया, डी की वैल्यू कितनी दी हुई 125, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5%, वैल्यू रखो भाई। तो पी की वैल्यू कितनी हुई, डी की वैल्यू 125 इनटू में 100 बटे आर की वैल्यू कितनी है 5, 2, ये हो गया। अब पावर में 2 लगी हुई है, तो इसको हम 2 पर लिख देंगे, या उससे पहले इसको सॉल्व कर लो। 2 पंजू 10, कितने आ गए 20, 20 की पावर 2, तो क्या लिख सकता हूं इसको 125 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो इनको इंटू किया 400, तो 2 0 4 आ रहा है, 4 को इससे इंटू किया, 4 पंजू 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 कम 4 1 5। अपने पास जो उसका प्रिंसिपल आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 50,000 रुपए आ रहा है। कब आ रहा है भाई, 2 वर्ष के लिए उसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 125 दिया हुआ है,
और दर कितनी दी हुई है, 5% दी हुई है। तो अपने पास जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही है, 125 जो अंतर दिया हुआ उसके आधार पर कितना आ रहा है, 50,000 उसकी क्या आ रही है, प्रिंसिपल आ रही है। ये तो अपना हुआ किसे, ट्रिक के आधार पर। अब हम इसको देखें फॉर्मूलों के आधार पर करेंगे। तो अब देखते हैं इसको फॉर्मूलों के आधार पर। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो मैं यहां लिख दूं, इसको रखते हैं मिनट। क्या दिया क्वेश्चन में, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, दोनों में अंतर कितना दिया भाई, 125। ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, डायरेक्ट लिख दूं मैं, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय -1 और ये कोष्टक के लिए। ये तो है चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मूलधन समय इनटू में दर बटे में क्या है भाई, ये अपने पास साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों के क्या हुए फॉर्मूले हुए। इन दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है अपने पास, 125 रुपए दिया हुआ है। तो सोल्व करें, तो मूलधन कितना भाई इसमें हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन किस तरह पी मालूम है, प्रिंसिपल पी 1 प्लस दर कितनी भाई 5%, 5/100, समय कितना दिया भाई 2 वर्ष -1, ये हो गया माइनस मूलधन मैंने क्या माना भाई, पी माना है, तो पी इंटू समय कितना दिया भाई 2 वर्ष, दर कितना दी हुई 5% बटे 100 इक्वल में कितना भाई 125। ये अपने पास जो फॉर्मूले थे उनमें वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके क्या होगा यहां पे, पी तो डायरेक्ट सॉल्व कर दे, यहां काट दे, यहां पे काट देते हैं, यहां पे 1 प्लस 1/20, 5 और 10 1 0, ठीक है। पावर में समय 2 -1, इधर माइनस, सोल्व करते हैं, 2 पंजू 10, 10 से 1 0 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहां पे, P बटा 10, या लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1 मिनट, इक्वल में 125। इसको सोल्व करो भाई, एलसीएम कितना आ रहा है इसका 20, 20 से कम 20 प्लस 1 -1 इक्वल, इधर 0 कैंसिल, तो क्या आएगा भाई P/10 इक्वल में कितना भाई 125। इसको सोल्व करो भाई, कितना आ रहा भाई P 21 बटा 20, पावर कितनी है 2 -1 माइनस P बटा 10 इक्वल में 125, ये वैल्यू हो गई। इसको सोल्व करो भाई, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 441 बटे 400 -1 माइनस P बटा 10 इक्वल 125, ये हो गया। इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है अपने पास 400, 441 माइनस 400 माइनस P बटा 10 इक्वल में कितना है 120, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 441 में से 400 गए तो 41 बटे 400 P 41 बटे 400 माइनस P बटा 10 माइनस इक्वल में क्या दिया भाई 125,
25। अब इन दोनों का एलसीएम कितना है भाई? 400। तो 400 में 400 डिवाइड किया 1 को 41 से क्या दो 41 पी। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। तो ये दोनों जो संख्याएं दी हुई है कि कौन सी 41 इंटू पी में दी हुई है, इनको हम लिख सकते हैं 41 पी। ठीक है। यहां पर 400 में 10 से डिवाइड किया 40 को पी से इंटू किया तो 40 पी इक्वल में 125। अब 41 पी में से 40 पी गए तो कितने बचे? 1 पी। एक लिखते नहीं, हम डायरेक्ट पी लिखेंगे, पी बटे 400 इक्वल में क्या दिया हुआ है? 125। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, पी इक्वल 125 इंटू 400। 2 0, 4 पंजू 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 एकम 4 1 5। तो अपने पास इसकी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ रही भाई? 50,000 रुपए क्या होगा? वो प्रिंसिपल होगा। तो हमने अपना ट्रिक के द्वारा भी ज्ञात किया था, और अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला है, तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला है, उसके आधार पर भी हमने किया इसको। दोनों से समान वैल्यू आ रही है, तो आपकी मर्जी है जो आप इसमें करना चाहो। तो अगर आपको ट्रिक याद रहती है तो सबसे पहले ट्रिक को यूज करेंगे। अगर ट्रिक याद नहीं रहती है तो इसके बेसिक फॉर्मूले में चलेंगे जो यहां से लागू होता है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर दिया हुआ है उस पर लागू होता है। तो अपने पास ये क्या था? 2 वर्ष के लिए था। अब इसके लिए 3 वर्ष के लिए हम इसका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर के लिए उसका हम मूलधन ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर 93 रुपए का है, तो राशि ज्ञात करनी है। तो अपने पास समय कितना दिया भाई? 3 वर्ष। तो मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष समय के लिए ट्रिक अलग है और 3 वर्ष समय के लिए ट्रिक अलग है। जब हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर दिया हुआ है उस वक्त। तो 3 वर्ष के लिए क्या हुआ? टाइम कितना दिया भाई? 3 वर्ष। ठीक है। और दर कितनी दी भाई? आर की वैल्यू 10%। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई हमें। तो इसके लिए जो अंतर का फॉर्मूला क्या दिया अपने पास? हाँ, तो अपने पास समय 3 वर्ष और दर 10% है। तो फॉर्मूला क्या है इसका? 3 वर्ष वाले के लिए जब अंतर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में दिया हो तो डी इक्वल पी दर बटे 100 स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर बटा 100। ये अंतर दिया गया अपने पास 3 वर्ष के लिए। तो हम डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा करते हैं। तो अपने पास ट्रिक के द्वारा अगर मूलधन ज्ञात कर ले तो क्या फॉर्मूला है? पी इक्वल में क्या जाएगा भाई? डी इंटू 100 बटा जो दर है, आर लिख दूं मैं? यहां दर नहीं, आर लिख दो सी। आर पावर में 2 इंटू 100 बटा 300 प्लस। ये अपने पास प्रिंसिपल का क्या हो गया? फॉर्मूला होगा जब हमारे पास अंतर आर दिया हुआ है। तब अंतर और आर दिया हुआ है। अंतर कितना दिया भाई? 93 रुपए का। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। तो पी इक्वल लिखते हैं हम इसको, पी इक्वल में अंतर है 93 रुपए का इनटू में 100 बटा आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 इनटू में 100 300 प्लस 10। सोल्व करो भाई इसको। P इक्वल प्रिंसिपल इक्वल 93 इंटू 10 की पावर 2, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गई तो 10 की पावर 2 इंटू इधर कितना आ रहा भाई? 100 बटे 300 प्लस 10 310, एक जीरो कैंसिल कर दें और 91 93 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही भाई? यहां से 3 इंटू में कितना भाई? 10 का स्क्वायर 100 इंटू में 10। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी अपने पास? कितनी जीरो? 3 जीरो। तो ये जो राशि है
इसको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के लिए दिया जाए 3 वर्षों के लिए और 10% की दर से, तो इसका अंतर कितना आएगा? 93 रुपए। ये तो अपना हुआ ट्रिक के द्वारा। अब इसको देखते हैं अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूले थे उनके आधार पर। तो बेसिक फॉर्मूला क्या था उसमें? चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देंगे तो कितना आना चाहिए भाई? अंतर का 93 आना चाहिए। लिखो यहां पे चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, दोनों का अंतर कितना दिया भाई? 93 रुपए का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या था भाई अपने पास? प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटा 100 पावर में समय टाइम माइनस 1, कोष्ट लगा दे यहां पे, माइनस साधारण ब्याज है पी आर टी रेट टाइम बटा 100 इक्वल 93। ये वैल्यू अपने पास हमें पी की वैल्यू याद करनी है, आर और टी की वैल्यू दी हुई है। आर की वैल्यू कितनी है? 10, टी की वैल्यू कितनी है? 3 वर्ष। करो भाई यहां पे पी 1 प्लस 10 बटा 100 पावर में समय कितना भाई? 3 वर्ष माइनस 1 माइनस पी आर की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू कितनी भाई? 3 बटा 100 इक्वल में कितना भाई? 93। सोल्व करो इसको भाई, 1 0 कैंसिल, तो क्या रहा भाई यहां से 1 प्लस 1 बटा 10 पावर में समय कितना भाई? 3 वर्ष माइनस 1 माइनस 0 कैंसिल कर दें तो कितना है यहां से 3p बटा 10 माइनस नहीं इक्वल में क्या आया? 93। लघुत्तम कितना आ रहा भाई? 10, 10 से कम 10 प्लस 1 पावर में जो समय है वो 3 वर्ष माइनस 1 p माइनस 3p बटा 10 इक्वल में क्या दिया हुआ है? 93। सोल्व करो भाई, 11 बटा 10, 11 बटा 10 का पावर में कितना भाई? 3 माइनस 1 माइनस 3p बटा 10 इक्वल में कितना भाई? 93। इसको सोल्व करो भाई, 11 की पावर 3 तो 11 इंटू 11 इंटू 11 ये कितना भाई? 121 इंटू 11, 11 कम 11 कैरी 1 22 1 23 कैरी 2 11 2 13 1331 1331 कितना आ रहा है यहां से? 10 की पावर 3 1000 माइनस 1 तो 3p बटा 10 इक्वल 93। ये दिया हुआ है तो देखते हम इसका एलसीएम कितना रहा भाई? अपना एलसीएम कितना रहा भाई? 1000, इधर कितना भाई? 1331 1331 माइनस 1000 इंटू में क्या भाई? p माइनस 3p बटा 10 इक्वल में कितना दिया भाई? ये वैल्यू में दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे कितना है अपने पास भाई? p तो 331 आ जाएगा बटा 1000 इंटू में माइनस 3p बटा 10 इक्वल में कितना भाई? इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है भाई अपने पास? 1000 आ रहा है तो यह सेम आ जाएगी 331 p। अब 1000 में 10 का भाग दिया तो कितना है? 100, 100 को 3 से किया तो कितना है? 300 300 p इक्वल में क्या दिया अपने पास?
93। तो 331p में से 300 घटाएंगे तो 31p आ जाएंगे अपने पास, 31p बटा 1000। इनटू में क्या दिया भाई, नहीं इक्वल में दिया हुआ है 93। तो p इक्वल क्या हो जाए भाई, p इक्वल 93 इंटू 1000 बटा 31, 31 93, 3 को 1000 से इंटू किया तो कितना आया, p इक्वल 3000 रुपए। तो इसका प्रिंसिपल कितना आ रहा भाई, 3000 रुपए। ये हमने अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला था किसका, चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला ये दिया हुआ था उसके आधार पर हमने किया। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 3000 रुपए आ रही है।